पुराणों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था। वे बचपन में ही अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए डाकू बन गए थे और लूटपाट कर अपना जीवन चलाते थे। एक दिन जब रत्नाकर जंगल में किसी यात्री का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्होंने वहां से जा रहे नारद मुनि को रोक लिया और उन्हें लूटने की धमकी दी। नारद मुनि ने शांत भाव से पूछा, हे डाकू, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारे इस पाप के भागीदार हैं? रत्नाकर ने गर्व से कहा, हाँ, मैं यह सब अपने परिवार के लिए ही करता हूँ और वे सभी मेरे पाप के भागीदार हैं। नारद मुनि ने रत्नाकर को समझाया, एक बार अपने परिवार से पूछ कर आओ कि क्या वे सचमुच तुम्हारे पापों में हिस्सा लेंगे। रत्नाकर को यह बात ठीक लगी और वह नारद मुनि को एक पेड़ से बांधकर अपने घर गए। घर जाकर उन्होंने अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से पूछा कि क्या वे उनके पापों के भागीदार होंगे। यह सुनकर सभी ने इनकार कर दिया और कहा, आप जो भी करते हैं वह आपके कर्म हैं। हम सिर्फ आपके द्वारा लाए गए धन के हिस्सेदार हैं, आपके पापों के नहीं। यह सुनकर रत्नाकर को बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत वापस लौटे और नारद मुनि के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। नारद मुनि ने रत्नाकर को माफ़ कर दिया और उन्हें राम नाम जपने की सलाह दी। रत्नाकर ने नारद जी के कहे अनुसार राम नाम का जप करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में वे ठीक से राम नहीं बोल पा रहे थे और बार बार मरा मरा दोहरा रहे थे। नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम यही जप करो। रत्नाकर ने एक ही जगह पर बैठकर वर्षों तक मरा मरा का जप किया। वह इतने गहरे ध्यान में चले गए कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। इसी बीच उनके ऊपर दीमकों ने अपनी बम्बी यानी मिट्टी का टीला बना ली और उनका पूरा शरीर ढक गया। वे बिना खाए पिए, बिना हिले डुले उसी जगह पर बैठे रहे। जब कई वर्ष बाद नारद मुनि वहां वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा दीमक का टीला है। नारद जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस टीले को हटाकर रत्नाकर को जगाया। जब रत्नाकर बाहर आए तो उनकी काया तपस्या से बहुत तेजस्वी हो गई थी। चूँकि वे दीमक की बांबी से बाहर आए थे, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। इस तरह एक डाकू रत्नाकर महान ऋषि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने बाद में विश्व के सबसे महान महाकाव्य रामायण की रचना की।